हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हमने पिछले 2 क्लास के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक जान लिया था और अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से। तो शुरू करते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ जो CPO 2020 के अंदर आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है और वह क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि टेन थीटा बराबर 12/5 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 24 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ है कि एक दीवार है भैया साहब, ये एक हो गई दीवार और इसके सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, ये हो गई सीढ़ी, ये हो गई दीवार और ये थीटा कोण दिया हुआ है और यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है 12/5 और हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये क्या होता है? लंब बटे में आधार, यानी 12 हो गया लंब और 5 हो गया आधार। लंब होता है ये वाला, यानी इसकी वैल्यू हो गई 12 और आधार की वैल्यू हो गई 5। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 24 मीटर है। मतलब कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई ये क्या है? दीवार की ऊंचाई 24 मीटर दी हुई है और हमें याद करना है दीवार से इसकी आधार की ऊंचाई याद करनी है। सीढ़ी के दीवार से सीढ़ी के आधार की ऊंचाई हमें ये वाली दूरी याद करनी है। तो यहाँ पर 12 की वैल्यू किसके बराबर है? 12 की वैल्यू बराबर है 24 के। ठीक है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 24 में 12 का भाग देंगे, 12 दूना 24, 2 बार। हमें वैल्यू चाहिए इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी वैल्यू 5 है, यानी हमें 5 की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो करना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10, यानी कि आधार की वैल्यू क्या आ गई? 5, 10 आ गई हमारे पास। तो 10 हो गया हमारे आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो साहब, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, 1 नंबर का लल्लू क्वेश्चन है। बस लैंग्वेज बढ़ा दी ताकि बच्चे घबरा जाएं, डर जाएं, लेकिन हम डरने वाले हैं नहीं भाई साहब, हम अभी निपटा देंगे इसको। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है। ठीक है, शॉपिंग करने गया है, मॉल के निकट खड़ा है। वह मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच स्थित एक पेड़ का शीर्ष मॉल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है और यह व्यक्ति से 60 मीटर की दूरी पर है स्थित है। मॉल की ऊंचाई याद कीजिए। इसमें दे रखा है कि एक मॉल है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये उसकी आँख है, और मॉल और इसके बीच में एक पेड़ है, ये इसकी दृष्टि रेखा में, मतलब ये लाइन ऐसे सीधी बन रही है। ये बेस हो गया, ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 60 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो मॉल और व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 1200, ये तो मैंने लिखी ही नहीं, 1215 है, क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं है मैंने, ये 1215 है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, और हमें पूछी क्या है? मॉल की दूरी पूछी है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर टेन थीटा लगाएंगे पहले, फिर इसके अंदर टेन थीटा लगाएंगे। इसकी वैल्यू में पता नहीं है तो इसकी एच मान लेते हैं। इसके अंदर टेन थीटा लगाएंगे, लंब 20 आधार 60, यानी 20/60। इसको सोल्व करेंगे, 1/3 आ गई टेन थीटा की वैल्यू। अब इस वाले त्रिभुज के अंदर हम टेन थीटा लगाएंगे, तो लंब हो गया एच। ठीक है भाई साहब, लंब हो गया एच, आधार हो गया 1215, आधार हो गया 1215, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया। दोनों को समीकरणों को बराबर रख देंगे, यहाँ पे भी टेन थीटा है, यहाँ पे भी टेन थीटा है, तो दोनों को बराबर रखेंगे, यानी 1/3 बराबर में एच बटे में 1215। अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो एच की वैल्यू कैसे आ जाएगी भाई साहब? इसको इधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1215 बटे में 3, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौके 12, भाग टूट की 0, 3 बजे 15। मूल की ऊंचाई आ गई 405 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है कि 240 मीटर ऊंची पहाड़ी के शीर्ष से किसी खंभे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है।
खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसकी दूरी के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है कि हमारे पास एक पहाड़ी है, ये कोई पहाड़ी हो गई साहब, ऐसी बनानी पड़ेगी पहाड़ी। इसकी ऊंचाई है 240 मीटर। ये इस पहाड़ी की ऊंचाई है 240 मीटर, ठीक है। इससे और इधर कोई खंबा है, ये बेचारा खंबा इससे छोटा है। इससे दो कोण बन रहे हैं इसके शीर्ष से, खंबे के शीर्ष से अवनमन कोण तो 30 है, और इसके खंबे के तल से अवनमन कोण 60 दिया हुआ है। ये इसका तल हो गया, इसके शीर्ष से ये हो गया भाई साहब 60, ठीक है। ये खंबा हो गया, ये पहाड़ी हो गई। ये पहाड़ी के शीर्ष से खंबे के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री हो गया। ये खंबे के शीर्ष से, ये पहाड़ी के शीर्ष से खंबे के तल का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। हमें पता है कि जब 60 डिग्री का कोण बनता है तो इसकी वैल्यू तो होती है √3 पूरे की, और इसकी वैल्यू होती है 1। और जब 30 डिग्री का कोण बनता है तो इसकी वैल्यू होती है 1, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 हो गया, और इसकी वैल्यू होती है √3, ठीक है। यहाँ पे 240 √3 के बराबर है, यानी √3 बराबर है 240 के। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 240 बटे में √3, यानी हमारे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक 240 बटे में √3। अब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों बराबर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी ये हो गई 240 बटे √3, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दी हुई है √3, यानी √3 बराबर दिया हुआ है 240 बटे √3 के। हमें वैल्यू चाहिए अब इसकी, यहाँ पे दे रखा देखो, खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसके दूरी के बीच का अंतर हमें निकालना है, यानी पहाड़ी से और खंबे के बीच की दूरी तो आ गई हमारे पास 240 बटे में √3, और हमें चाहिए खंबे की ऊंचाई। टोटल ऊंचाई हमारे पास है, हम ये वाली ऊंचाई निकाल लेते हैं, फिर इस ऊंचाई को इस पहाड़ी की ऊंचाई में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाली ऊंचाई आ जाएगी, यानी खंबे के बराबर की ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी। तो √3 इसके बराबर आ गया 240 बटे √3 के। हमें एक की वैल्यू चाहिए तो √3 का इसमें भाग दे देंगे नीचे, तो 240 बटे में √3 इंटू √3, ये √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 240 बटे 3 ये आ जाएगा 80। और हमें निकालना क्या है, इसके बीच की दूरी, खंबे की ऊंचाई। हमें क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई और पहाड़ी से उसके बीच की दूरी के अंतर निकालना है, यानी हमें निकालना है खंबे की दूरी कितनी हो गई 80, खंबे की ऊंचाई आ गई 80, तो ये आई है यहाँ से लेके यहाँ तक 80 की वैल्यू यही है। हमें खंबे की ऊंचाई निकालनी है, तो टोटल 240 है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से 80 माइनस कर देंगे, यानी 240 में से 80 माइनस करेंगे तो खंबे की ऊंचाई आ जाएगी कितनी, आ जाएगी 160। और हमें निकालना है खंबे की ऊंचाई माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, इसकी दूरी कितनी है 240 बटे में √3। नीचे √3 आया, √3 को हमें हटाना है तो इसका परिमेकरण करना पड़ेगा। परिमेकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे संख्या आई है रूट के अंदर उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 240 का √3 बटे में √3 इंटू √3 3 हो गया, इधर 160 दिया हुआ है, 3 से इसको काटेंगे आ गया 80 √3, तो इधर आ जाएगा 160 माइनस 80 √3। यहाँ इन दोनों में से 80 को कॉमन ले लेंगे, 80 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2, 80 दूना 16 माइनस √3, ये हो गया आपका आंसर। एक दो बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है, फिर आपके समझ में आ जाएगी किस हिसाब से। बहुत ईजी तरीका है जो मैं बता रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पेश है एक और लल्लू सा सवाल, जिसको हम लल्लू बना देंगे। क्वेश्चन में है कि आशा और सुमन द्वारा बनाए गए मिट्टी के किलो की ऊंचाई 9 मीटर और 16 मीटर है। वे एक दूसरे से 24 मीटर की दूरी पर है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करो। 2 किले हैं जो आशा और सुमन ने बनाए हैं, उनमें से एक की ऊंचाई 9 मीटर है, दूसरी की ऊंचाई 16 मीटर है, एक दूसरे के सामने है और इनके बीच की दूरी 24 मीटर है। ये 24 है भाई साहब, ये 9 है भाई साहब, और ये 16 है भाई साहब।
हमें इनके जो शीर्ष है इनके बीच की दूरी याद करनी है। ये इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, इसका मतलब ये भी 24 हो गया। अगर ये 24 है तो ये भी 24 हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक 16 है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक 9 है। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 9 होगी। इसके बाकी ऊपर बच गई 16 में से 9 माइनस कर देंगे। भाई ये दोनों बराबर है, यहाँ से ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये दूरी भी 9 होगी और पूरी 16 है। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। यानी ये वाली दूरी कितनी बच गई? 5। बाकी ये वाली 9 हो गई। हमें यहाँ से लेके ये तक निकालना है, तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण हमें ये है, एसी कर्ण है, यानी एसी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस आधार है बी सी, यानी बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें निकालना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी यानी 5, 5 का स्क्वायर करना है यानी 25, प्लस में बी सी का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर करना है। 24 का स्क्वायर होता है 576। इन दोनों को जोड़ेंगे हम। सॉरी, ये 7 आएगा यहाँ पे, यार क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं भी छोटी छोटी। 16 में से 9 गया तो 7 ही बचेगा ना। यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया 625। इधर ए सी का स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो 625 का वर्गमूल हो जाएगा। 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी ए सी की वैल्यू क्या आ गई? 25। 25 हो गया आपका आंसर। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कुछ और शानदार करारे क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।